आज हम करेंगे टू मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन। इससे पहले हमने सिंगल मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे टू मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन। तो इसकी दो विधियां हैं, पहली विधि और दूसरी विधि। तो पहली विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और दूसरी विधि से कैसे सॉल्व होंगे वो चलो जानते हैं। पहली विधि से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये देखना है हमको कि कितनी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितनी वैल्यू दी हुई है उस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जितनी वैल्यू दी हुई होती है उतने के डेल्टा जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ लिखते हैं। उसके बाद उसका एक अंक बढ़ा के, यानी कि वैल्यू 7 निकाल लिए तो वैल्यू 8 निकालनी है। और पहली विधि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहली विधि से तो अंत में क्या आएगा, y0 आएगा। वहीं दूसरी विधि से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो y0 के स्थान पर y1 आता है। और ये कैसे आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है। धान की खेती संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें दो अज्ञात मूल्य हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम पहली विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहली विधि से सॉल्व करने के लिए पहला समीकरण देखो क्या बनेगा, डेल्टा 7। ये क्यों लिखे हैं पता है आपको, ये डेल्टा 70 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 7 वैल्यू ही इसमें गिवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू दी हुई है और दो वैल्यू क्या है, नहीं दी हुई है। तो 7 वैल्यू दी हुई है तो हमको क्या करना है, 7 वैल्यू से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ देखो 7 वैल्यू दी हुई है और इसको नाम दे दिए हैं। पहली वैल्यू को y0, सेकेंड वाली वैल्यू को y1, y2 जो अज्ञात है y3, y4, y5, y6, y7, y8। तो हमको सॉल्व कैसे करना है, तो पहला जो समीकरण हमको बनाना है वो कहाँ तक बनाना है, y7 से। कैसे बनाना है, y7 से। तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 वैल्यू आने वाली है। तो इसके लिए हमको पिरामिड बनाना है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ सॉल्व करके नहीं दिए हैं कि सॉल्व कैसे हुआ है, किस तरीके से पिरामिड बनाना है। तो ये जो वैल्यू जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ 21 है, ये कैसे आया। तो देखो ये जो वैल्यू है ये हमको निकालते कैसे हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए हमको पिरामिड बनाना होता है। यहाँ 1 लिखते हैं, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1। ये हर क्वेश्चन में ऐसा करना। फिर ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आगे 1 पीछे 1, फिर 1 और 2 कितना हो गया, 3। 1 एंड 2 कितना हो गया, 3। पीछे 1 आगे 1। और ये कब तक करना है पहले ये भी बता दे। जैसे कि पहला समीकरण दिया हुआ है उसमें हमको डेल्टा 70 निकालना है क्योंकि 7 अंक जो है वो दिया हुआ है, इसमें 7 वैल्यू दी हुई है। तो डेल्टा 7 मतलब 70 निकालना है, यानी कि y7 से लेना है। ये नहीं कि हम y6 लेंगे क्योंकि 7 वैल्यू निकालनी है, ऐसा नहीं है। तो डेल्टा 7 लिखेंगे, उसके बाद y7 से लेना है हमको। तो y7 लेके हमको कहाँ तक लेना है, y0 तक लेना है। तो y7 तक कितनी वैल्यू आएगी, 8 वैल्यू आएगी। तो 8 वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी जो हम निकालेंगे वो 8 अंक का होना चाहिए। जैसे अभी निकला है वो 4 अंक का है तो 4 अंक और होने चाहिए। तो जब तक 8 अंक नहीं आ जाते तब तक हमको क्या करना है, ये जोड़ते रहना है और आगे 1 पीछे 1 लगाते रहना है। फिर इसको करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 6 4 1 1। और आगे ऐसे ही करना है। तो फिर इसको ऐड करना है 5, फिर कितना हो गया 10 10 5 1 एंड 1। फिर ऐड करेंगे 6 15 20 15 6। फिर आगे मतलब पीछे 1 और आगे 1। अब कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमको कितनी चाहिए, y7 तक की वैल्यू चाहिए। और y7 तक की वैल्यू कितनी है, 8 वैल्यू है। तो एक अंक और निकलेगा। फिर ऐड करेंगे 7, ये हो गया, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये कितना हो गया 35, फिर 35 21 और 7, फिर 1 और फिर 1। अब काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू, 7 नहीं 8 वैल्यू, ये भी है ना 8 वैल्यू निकल गई। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसी से हम सॉल्व करेंगे। अब आप एग्जाम्पल में ये देख रहे होंगे ये आया कहाँ से। देखो y7 तो लिखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, ये क्या है 7 है। तो 7 आया कहाँ से, तो ये वाला 7 है। ये क्या है, ये वाला 7 है, यहाँ आया। ये जो 21 है वो यहाँ लिखा है, देखो दिख रहा है। ये जो 35 है यहाँ मिलेगा।
मिलेगा आपको 35, ये 35 यहाँ मिलेगा। बस इसमें करना क्या रहता है पता है, देखिए ये जो वैल्यू निकाल लिए हमको लिखना होगा, जैसे कि डेल्टा 7 निकालना है, 70 इज इक्वल टू ये जो हम पिरामिड से निकाली हैं वैल्यू निकाले हैं उसको क्या करना है, यहाँ लिखना है 1, 7, 21, 35, 35, 21 और 7 और 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम प्लस मान के चलते हैं, फिर सेकंड माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस और माइनस, ये हम चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे y7 निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, 7 यहाँ से स्टार्ट होगी, ये y7 की वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या रखेंगे, y6 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y5 की, y4 की, y3 की, y2 की, y1 की और y0 की। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे वैसे ही रखे हैं। फिर क्या करना होता है, जैसे y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू कितनी है, 78 हमको दिया हुआ है। देखो दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकना। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, y7 है तो y7 की वैल्यू लिखना है, तो 77.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 आई थी। यहाँ पे 7 है तो 6 की वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर 5 की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। इस तरीके से ये पहला समीकरण सॉल्व होगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, कहाँ तक सॉल्व होगा ये देखते हैं। एग्जाम्पल है तो पूरा आंसर इसमें दिया हुआ है। देखो अब इसमें क्या किए हैं, सबका मान रखे हैं। मान रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होते जाएगा, फिर ऐसे सॉल्व होगा। फिर क्या करना है, ये जो वैल्यू है माइनस होने के बाद एक वैल्यू को इधर कर देना है, फिर ये समीकरण 1 हो गया। फिर समीकरण 2 करना है, तो समीकरण 2 जब निकालेंगे हम दूसरा समीकरण निकालेंगे तो क्या करेंगे, y8 से लेंगे, क्योंकि y7 तक तो हम ले चुके हैं, तो पहली वैल्यू हम ये मान के चलते हैं कि निकल गई। तो 7 वैल्यू आपको ज्ञात हो गई, तो अब 8 वैल्यू ज्ञात करना है। ये सोच के हम क्या करते हैं, y8 लेते हैं, तो y8 से y0 तक पूरी वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या है, ये जो मान दिख रहा है ना 8, 28, 56, ये सब पिरामिड के द्वारा हम निकाले हैं। कितनी वैल्यू निकालनी है, y8 तक कितनी वैल्यू होगी, 0 तक, 0 से लेना है तो y8 तक 9 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 9 अंक हमको ज्ञात करना होगा पिरामिड के माध्यम से। फिर उसको क्या करना है, फिर उसमें मान रखते जाना है, y8 का, y7 का, y6 का, y5 का। फिर ऐसे ही ये भी सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। फिर दोनों समीकरण को क्या करेंगे, देखो पहला समीकरण को 4 से गुणा किए, क्यों किए हैं, क्योंकि हमको एक वैल्यू तो ऐसी है जो कटानी पड़ेगी, चाहे वो y5 की वैल्यू हो या y2 की वैल्यू हो, दोनों में से एक को सेम करना है। तो इसमें हम सेम किसको किए हैं, 84 को। तो सेम करने के लिए जिससे गुणा करना पड़े हमको करना होता है, और पूरी वैल्यू मतलब पूरा वैल्यू को गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको गुणा कर देंगे। अगर गुणा करना है, जैसे 4 से गुणा हुआ है तो ये भी हुआ है, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है। वैसे 3 से हुआ है तो ये और ये तीनों हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू क्या है, यहाँ से कट जाएगी, बचेगा ये, तो ये y5 जाएगा, फिर ये 84 जो है वो यहाँ आएगा, कटेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। और दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड से सॉल्व होगा तो उसमें बताया ये गया है कि पहले मेथड में जैसे y0 आएगा, वहीं हम जब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो y0 के स्थान पर y1 तक की वैल्यू लेनी है। कहाँ तक की वैल्यू लेनी है, y1 तक की वैल्यू लेनी है, y0 तक की नहीं लेनी है, बस इतना ही अंतर है इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको सब क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन पहली विधि से ज़्यादा अच्छा है सेकंड विधि। तो दूसरी विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है।